भारत में लोन पर सभी अपडेट के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल लोन गाइड इंडिया को सब्सक्राइब करें और जल्दी अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार। कभी बैंक से लोन चुकाने या सेटलमेंट के लिए कोई नोटिस मिला है? अक्सर ऐसा नोटिस देखकर मन में एक अजीब सी घबराहट हो जाती है। लोन गाइड इंडिया पर आज हम इसी घबराहट को जानकारी में बदलने वाले हैं। अगर ऐसा कोई नोटिस घर पर आ जाए तो जाहिर है थोड़ी चिंता तो होती ही है। आखिर कानूनी नोटिस का नाम सुनते ही डर सा जो लगता है। पर रुकिए, यहाँ घबराने से ज्यादा इस पूरी प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। असल में ये नोटिस एक कानूनी समस्या से बढ़कर एक आसान समाधान का मौका हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसी समाधान की, जिसका नाम है लोक अदालत। इसे हम जनता की अदालत भी कह सकते हैं। सीधे साधे शब्दों में कहें तो लोक अदालत एक ऐसा फोरम है जहां कोर्ट कचहरी के लंबे चक्कर काटने के बजाय आपसी बातचीत से मामले सुलझाए जाते हैं। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि अदालतों का बोझ कम हो और लोगों को जल्दी और बिना ज्यादा खर्च के इंसाफ मिल सके। हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी पंचायत नहीं है, इसे बाकायदा कानूनी मान्यता मिली हुई है। लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम यानी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के तहत काम करती हैं, जो इसे एक कानूनी ताकत देता है। तो सवाल उठता है कि लोक अदालत में किस तरह के मामले सुलझाए जाते हैं। देखिए, वैसे तो कई तरह के मामले आते हैं, लेकिन बैंक लोन की रिकवरी और एनपीए अकाउंट्स का सेटलमेंट ये कुछ सबसे कॉमन केसेस हैं। इनके अलावा जमीन जायदाद, बिजली पानी के बिल और पारिवारिक झगड़े भी यहाँ सुलझाए जाते हैं। अच्छा, तो अब ये समझना जरूरी है कि कोई लोन का केस आखिर लोक अदालत तक पहुंचता कैसे है। आइए इस पूरे सफर को समझते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत तब होती है जब लोन की किस्तें टाइम पर नहीं भरी जाती। बैंक पहले तो कुछ नोटिस भेजता है, फिर भी पैसा ना आने पर अकाउंट को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है। और इसके बाद ही बैंक सोचता है कि इस मामले को समझौते के लिए लोक अदालत में भेजा जाए। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। लोक अदालत में केस पहुंचने के दो रास्ते होते हैं। पहला, प्री लिटिगेशन स्टेज पर, यानी बैंक ने अभी कोर्ट में केस फाइल नहीं किया और उससे पहले ही मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा रास्ता यह है कि केस पहले से कोर्ट में चल रहा है और जज को लगता है कि भाई इसमें तो समझौते की गुंजाइश है, तो वो खुद ही केस को लोक अदालत भेज देते हैं। तो जब किसी का मामला लोक अदालत के लिए चुन लिया जाता है, तब उन्हें एक ऑफिशियल नोटिस भेजा जाता है। इस नोटिस में तारीख, समय और जगह सब कुछ साफ साफ लिखा होता है, और इसे हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। चलिए, नोटिस आ गया, अब जानते हैं कि लोक अदालत में उस खास दिन होता क्या है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, प्रोसेस काफी सिंपल होता है। सबसे पहले तो लोन लेने वाले और बैंक के एक नुमाइंदे दोनों को वहां पहुंचना होता है। फिर पैनल के सामने दोनों को अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। इसके बाद पैनल दोनों के बीच बातचीत करवाता है ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सके, और जैसे ही कोई समझौता हो जाता है उसे फौरन लिख लिया जाता है। और हाँ, ये जो पैनल होता है ये कोई सजा सुनाने वाले जज नहीं होते। इसमें आमतौर पर 3 लोग होते हैं, एक जज साहब, एक वकील और एक सोशल वर्कर। इनका काम सजा देना नहीं, बल्कि दोनों पार्टियों में सुलह करवाना होता है। पूरी बातचीत का जो मेन मकसद होता है वो है एक वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस पर पहुंचना। मतलब एक मुश्त रकम चुकाकर लोन के खाते को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। और अक्सर इस सेटलमेंट में ब्याज और पेनाल्टी पर अच्छी खासी छूट भी मिल जाती है। अगर लोक अदालत में बात बन जाती है तो ये एक विन विन सिचुएशन कहलाती है। मतलब इसमें दोनों ही पार्टियों का फायदा होता है, किसी की हार नहीं होती। इस समझौते को कानूनी भाषा में लोक अदालत अवार्ड कहते हैं। ये कोई इनाम नहीं, बल्कि एक कानूनी दस्तावेज है, और इसकी ताकत किसी सिविल कोर्ट के फैसले के बराबर होती है। और सबसे बड़ी बात, इसके खिलाफ आगे कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। मतलब मामला वहीं हमेशा के लिए खत्म। तो दोनों को फायदा कैसे होता है? देखिए, लोन लेने वाले का लंबा कोर्ट केस और वकीलों का खर्चा बच जाता है, मानसिक शांति मिलती है और ब्याज पेनल्टी में भी छूट मिल सकती है। दूसरी तरफ बैंक का डूबा हुआ पैसा जल्दी वापस आ जाता है, उनका भी कानूनी खर्चा बचता है और एनपीए अकाउंट्स उनकी किताबों से हट जाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी नियम समझ लेते हैं। ये एक ऐसी बात है जो हर लोन लेने वाले को पता होनी ही चाहिए। इस बात को बिल्कुल साफ समझ लीजिए, लोक अदालत किसी पर भी समझौता मानने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती। समझौता तभी होगा जब दोनों पक्ष अपनी मर्जी से राजी हों। किसी की सहमति के बिना कुछ भी फाइनल नहीं हो सकता।
और मान लीजिए अगर बात नहीं बनी तो क्या होगा? तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। केस बस अपनी पुरानी वाली स्टेज पर वापस चला जाता है। यानी अगर केस कोर्ट जाने से पहले आया था तो अब बैंक को कोर्ट जाना पड़ेगा, और अगर कोर्ट से आया था तो वापस उसी कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। कोई अलग से पेनल्टी नहीं लगती। तो इस पूरी चर्चा से क्या नतीजा निकलता है? नतीजा साफ है, जानकारी में ही सबसे बड़ी ताकत है। और ये बात याद रखने वाली है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये सिर्फ बड़े बड़े लोन पर नहीं, बल्कि मुद्रा लोन, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी लोन और दूसरे छोटे पर्सनल लोन्स पर भी ठीक इसी तरह लागू होता है। तो अगली बार जब कोई ऐसा नोटिस आए तो उसे देख के डरना है या उसे एक समाधान के मौके की तरह देखना है? उम्मीद है इस जानकारी के बाद हर कोई एक सोचा समझा फैसला ले पाएगा।